नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम बताएंगे भारतीय खेलों का इतिहास और आपको रूबरू करवाएंगे कुश्ती से लेकर शतरंज तक सभी खेलों से। खेलों को शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे शरीर और मन में ताजगी तो रहती ही है, साथ साथ मांसपेशियां सुगठित हो जाती हैं। जीवन में प्रसन्नता लाने के लिए भी खेलों का महत्व बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि चाहे कोई भी समाज हो या कोई भी देश हो, सभी जगह खेलों को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक खेलकूद हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग रहे हैं। खेलों का इतिहास बहुत ही पुराना है। लिखित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के खेलों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले अभिलेखों से इस बात की जानकारी हासिल हो ही जाती है कि इस दौरान भी खेल कूद की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। प्राचीन काल में देखें तो खेलों को क्षत्रियों में काफी लोकप्रियता हासिल की। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह रहा कि खेलों के जरिए ही उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। तलवारबाजी हो, भाला फेंकना, घुड़दौड़ और रथों की दौड़ भी प्राचीन भारत में बहुत ही लोकप्रिय थी। आज हम आपको भारत में खेले गए प्राचीन खेलों के बारे में बताने जा रहे हैं। मल्लयुद्ध। मल्लयुद्ध का इतिहास बेहद ही पुराना है। बलराम, हनुमान, भीम, जामवंत और जरासंध जैसे कई योद्धाओं ने मल्लयुद्ध के ही साथ अप्रसिद्धि हासिल की है। धीरे धीरे यह मल्लयुद्ध कुश्ती में परिवर्तित हो गया। कुश्ती का उदय दक्षिण भारत में हुआ था। कुश्ती को अति प्राचीन खेल कहा जाता है, जो कि कला और मनोरंजन का साधन भी रहा है। ज्यादातर स्थितियों में यह दो व्यक्तियों के बीच ही होता था। कुश्ती को प्रतिष्ठा का भी खेल कहा जाता था, जिसमें दो पक्ष अपने अपने मजबूत पहलवानों को मैदान में उतारते थे। तीरंदाजी। भारत के इतिहास में लिखे तीरंदाजी बेहद ही पुराना है। रामायण और महाभारत काल में भी तीरंदाजी हुआ करती थी। तीरंदाजी को क्षत्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए खूब इस्तेमाल किया जाता था, जो कि धीरे धीरे खेल में तब्दील हो गया। रामायण के बालकांड में हमने देखा है कि किस तरीके से राम अपने भाइयों के साथ तीरंदाजी खेल खेला करते थे। तीरंदाजी को लेकर गुरुकुल में भी इसकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी। खो खो। भारतीय इतिहास में खो खो भी पुराना खेल है। यह मुख्य रूप से आत्मरक्षा, आक्रमण या फिर प्रत्याक्रमण के कौशल को विकसित करने के लिए खोजा गया था। हालांकि धीरे धीरे जब यह खेल में तब्दील हो गया तो खो खो आज के भारत में कई हिस्सों में खेला जाने लगा। कबड्डी। कबड्डी का इतिहास भारत से ही जुड़ा हुआ है और यह एक सामूहिक खेल होता है, जो कि समाज में एकता को दर्शाता है। यह खेल खेलों में आत्मरक्षा या शिकार के गुणों को सिखाए जाने के लिए भी किया जाता है। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अपने साथियों के साथ कबड्डी खेल खेला था। अभिमन्यु को भी चक्रव्यूह में जब फंसाया गया था तो इसी खेल का उदाहरण दिया जाता है। सांप सीढ़ी। आधुनिक भारत में ही नहीं, सांप सीढ़ी प्राचीन भारत में भी एक प्रसिद्ध खेल था। यह खेल सारिकाओं या कौड़ियों के साथ खेला जाता था। वर्तमान के समय में सांप का जो खेल है, सांप और सीढ़ी का जो खेल है, यह उसी का एक स्वरूप है। 13वीं शताब्दी में इसे तैयार किया गया था और यह खेल नैतिकता का पाठ पढ़ाता है। शतरंज। शतरंज को दिमाग का खेल माना जाता है। इसका आविष्कार रावण की पत्नी मंदोदरी ने किया था, ऐसा माना जाता है। दावा किया जाता है कि मंदोदरी का उद्देश्य यह था कि रावण युद्ध में ज्यादा समय व्यतीत ना करे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र मेघनाद के साथ मिलकर इस खेल को प्रारंभ किया था। धीरे धीरे यह खेल लगातार प्रसिद्ध होता चला गया और इसे चतुरंगी कहा जाने लगा और बाद में इसका नाम शतरंज रख दिया गया। पोलो। पोलो का इतिहास भारत से जुड़ा हुआ है। मुगल काल के दौरान यह चौगान के रूप में जाना जाता है। हालांकि इसकी प्रारंभिक उत्पत्ति के बारे में कई प्रकार के दावे हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि इसकी खोज मणिपुर में हुई थी। फिलहाल मणिपुर के इम्फाल में पोलो मैदान दुनिया के सबसे पुराने मैदानों में से एक है। गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा भी भारत का प्राचीन खेल है। इसमें लकड़ी की छोटी सी गिल्ली बनी होती है और हाथ में एक बड़ा डंडा हम रखते हैं। ज्यादातर यह खेल मकर संक्रांति के आसपास खेला जाता है। इस खेल का प्रचलन सिर्फ और सिर्फ भारत में ही है, लेकिन यह काफी मनोरंजक है। गिल्ली डंडे के आधार पर ही गोल्फ का आविष्कार कहते हैं कि हुआ था।
आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ ऐसी ही और रोचक जानकारी के साथ हम एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।